नमस्कार दोस्तों, नौजायने में फिर से मैं रवि शर्मा आपके सामने आया हूं और विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बढ़ते बिगड़ते रिश्ते और क्या है भारत की समस्या, कल के बाद ये सारा वीडियो आपको अपडेट मिलेगा। सारे सेशन जो है आपको क्लियर किए जाएंगे और रशिया यूक्रेन में एक एक अपडेट आपको शॉर्ट्स में 2 या 1.5 मिनट्स में आपको मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन 2 वीडियो कम से कम एटलीस्ट लेकर के। आज जो बात कर रहा हूं वो बीबीसी के हवाले से एक खबर आई जिसमें हेडलाइन है। हेडलाइन से सिर्फ लेकर के फिर आगे की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ईरानी स्ट्रेट कॉर्नर बॉडी सेज महसा अमनी डिड नॉट डाई फ्रॉम ब्लो टू बॉडी। कहना है कि महसा अमनी जो है उनके शरीर पे वार से वो नहीं मरी है। पूरी घटना आप जानकारी होगी कि किस तरीके से ईरान में बिल्कुल जो है लड़कियां, महिलाएं जो हैं बाल कटवाने लग गई थी और उनका हिजाब जो एक होता है और एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे इस तरीके से जो भी चीज़ें हुई उनका आंतरिक मामला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन विश्व भर में ऐसे हुआ, इस एकदम आग में झुलस पड़ा था ईरान। अब ये उनका आंतरिक मामला है, फिर भी दुनिया की जो न्यूज़पेपर हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल हो गया वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब इस तरीके से कड़ी दर कड़ी कैसे लोग जुड़ते गई, महिलाएं जुड़ते गईं और इस तरीके से एक क्रांति सी बिल्कुल छा गई। कई लोग मर गए, कई लोग घायल हो गए, प्रोटेस्ट हुआ, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कड़ी में महिसा जो लेडी जो कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में जिसकी डेथ हो गई थी, उनके समर्थन में एक समय क्या है कि महलागा जवेरी नाम की एक सुपर मॉडल है जो कि ईरान की थी, भले वो रहती कहीं और है, कैलिफोर्निया में रहती हैं, वो भी उनके समर्थन में आ पड़ी और काफ़ी उभरती हुई और काफ़ी बोल्ड तस्वीरें उनकी जो है। लेकिन उन्होंने एक ये भी प्रस्तुत किया कि बाकी अंग जो है ढके हुए हैं, इस टाइप के ट्रेंड्स वो लेकर के आना चाहती थी और बताना चाहती थी कि देखो लेकिन हमारा गर्दन और चेहरा नहीं ढका हुआ है। देखिए बात ये है कि जो चीज़ वहाँ पे अलाउ है तो उस चीज़ के खिलाफ कभी कभी होता रहा, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा हुआ। मैं ना इसके समर्थन में हूँ ना इसके विरोध में है। जो चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में वो आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। अब दुबई के एक अधिकारी ईरानी कॉर्नर की रिपोर्ट से इनकार किया और महसा अमनी की मौत सिर और उनके अंगों पे मारने से हुआ, ऐसा जो ईरान की नैतिक पुलिस है वो नहीं मानती। अब कारण अब बताया जा रहा है कि उसके सर पे अंग के चोट लगने के कारण नहीं उनकी मौत हुई, जबकि ईरान के नैतिक पुलिस की हिरासत में जो हुई थी उनकी मौत मौजूद चिकित्सा स्थिति से जोड़ा जा रहा है। और उसको मीडिया, राज्य की जो वहाँ उस स्टेट की जो मीडिया है वो शुक्रवार को यानी फ्राइडे को कह रही हैं कि 22 वर्षीय महिसा अमनी की पुलिस हिरासत में मौत में 3 सप्ताह के बाद राष्ट्रव्यापी जो अशांति प्रज्वलित हुई थी वहाँ पे वर्षों से ईरान में उस टाइप के कई लिखने वाले नेता और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही। उनके पिता ने कहा था कि उनके पैरों में चोट लगी और उनकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। किसकी? महिसा अमनी की। कॉरोनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मौत सिर के अंगों पर किसी के प्रहार के कारण नहीं हुई। तो हुई कैसे है? उन्हें यह बताया गया कि उनकी चोट तो आई थी लेकिन मौत का कारण चोट नहीं है। जैसा कि गौरतलब है कि महिसा अमनी 13 सितंबर को तेहरान में
अनुचित पोशाक पहनी थी। वहाँ के अनुसार कपड़े तो पहन रखी थी, लेकिन उन्होंने हिजाब या जो कहा जाता है कि सिस्टम है वहाँ का, देखिए सिस्टम है तो वहाँ फॉलो करना है, नहीं करना है, सिस्टम को चेंज कीजिए अगर नहीं चाहते तो। फिर भी लेकिन इस तरीके से मैं बताया कि आपको दोनों ही चीज़ों का समर्थन मैं नहीं करता हूँ और ना ही मैं विरोध करता हूँ। मैं जो चीज़ें हैं वो आपको ला रहा हूँ, आप खुद जज कीजिए कि क्या बातें हैं क्या नहीं। मैं प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से जो चीज़ें हैं, जानकारी हैं, वो मैं आपके समक्ष लाया हूँ। तो आज 2 अपडेट आए हैं, एक जो है राउटर अल जज़ीरा और एक दूसरा BBC का, इन सब का मिक्स करके वो चीज़ें मैं आपको कड़ी लेकर के आया हूँ। उन दिन जिक्र करते हुए जब अमनी की हिरासत में वो गिर गई थी, पुलिस की हिरासत में गिर गई थी, कुछ समय बाद उनको होश आया और हार्ट प्रॉब्लम लगा और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। बताया जाता है कि कभी मस्तिष्क में उनकी क्षति पहुंची। अब रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर उनको बताया जा रहा है कि ब्रेन ट्यूमर था, जो कि मौजूदा चिकित्सा स्थिति, जो उनका ट्रीटमेंट जो स्टेटस था अभी का, वो 8 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, जिसमें सेरेब्रल हाइपोक्सिया जो है के कारण उनकी मृत्यु बताया जा रहा है। अगर हम और पीछे ध्यान देते हैं तो ये पाएंगे कि 1979 में ये सारा क्या हुआ शुरू, वहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। 1979 में गौरतलब है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद सख्त ड्रेस कोड लागू हुई। वहाँ के पुलिस ने इससे इनकार किया कि उसे कोई नुकसान हुआ था। पहले ये कहते थे कि उन्हें दिल का दौरा हुआ, फिर उनके परिवार ने इससे इनकार किया कि नहीं, उसे दिल की कोई समस्या नहीं थी, उसका हार्ट डिजीज नहीं था, उसका कार्डियो वगैरह फेलवर का कोई ऐसा चांस नहीं था। सरकार ने उनकी मौत के जांच के आदेश दिए हैं। फिर क्या हुआ? राष्ट्रव्यापी विद्रोह प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक गणराज्य के प्रतीकों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पतन का आह्वान किया कि बस अब इसको हटाओ भाई चेयर से। अधिकार समूहों का कहना है, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, कि कहना है सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लगभग 150 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, हजारों की गिरफ्तारियां हुई, जगह जगह आगजनी हुई। सरकार के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित ईरान के दुश्मनों के द्वारा एक साजिश के रूप में उसको वर्णन किया गया। हिंसा का आरोप लगाया गया ईरान गवर्नमेंट के ऊपर, जिनमें से सुरक्षा बलों में कम से कम 20 सदस्यों को मारे जाने की सूचना है। स्टेट टीवी की अगर बात करें तो शुक्रवार को तेहरान में वाजिस के एक सदस्य के लिए एक सामूहिक अंतिम संस्कार भी प्रसारित किया गया। अशांति और शांति के लिए तैनात वहाँ के जो वॉलेंटियर हैं, स्वयंसेवी संस्था जैसे मिलिशिया, ये कहते हैं कि उसे प्रदर्शनकारी ने चाकू मार दिया था। अब मिलिशिया कहाँ से आ गई, आगे बात करेंगे। हम अपने दुश्मनों को जानते हैं, उनका कहना था, हम अपने मुख्य दुश्मनों को जानते हैं। आप इजराइल, अमेरिका और जायोनीवाद के नौसिखिए और भाड़े के व्यक्ति हैं और इस देश में कूड़ेदानों को जलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अंत्येष्टि में एक महिला स्टेट टीवी पे ये टिप्पणी करती हैं। प्रदर्शनकारियों का आलोचना करते हुए कहा, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी समर्थित शाह के पतन के बाद
पिछले 4 दशक में सख्त सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं पर यह बढ़ती निराशा के बावजूद जो ऑफिसेस और जो लिखने वाले प्रतिष्ठान हैं गिराए गए, मतलब बिल्डिंग्स को भी डैमेज किया गया। बात इतने तक नहीं रुकी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुलिस हिरासत में लगी चोट के बाद अमनी की मौत के लिए जवाबदेही तय की कि आपको जवाब देना पड़ेगा और उनसे जवाब मांगा। कहाँ से? ईरान गवर्नमेंट से। गुरुवार को वॉशिंगटन से गौरतलब है कि इंटरनेट का उपयोग बंद करने और कार्रवाई को लेकर 7 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। बात यूएस में हो रही, क्योंकि जब प्रदर्शन फैल रहा था तो सब जगह से यूएई तक पहुंच गया था और भी मुस्लिम कंट्रीज में ये मतलब हिजाब को जलाना, स्कार्फ्स को, मैं स्कार्फ्स नहीं बोलूँगा, हिजाब बोलने में किसी को दुख पहुँचे मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को दुख पहुँचाऊँ। देखो भाई, मेरा धर्म है, जो मेरे धर्म के अगेंस्ट बोलेगा, मैं ठीक है सिस्टम लाएंगे, मिलके बातें होंगी, बैठ के उसको चेंजेस लाएंगे, रिवॉल्यूशंस लाएंगे, ये चीज़ें एक शांति प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन एकदम से उस तरीके से, लेकिन वो कंडीशन कैसे आती है, गवर्नमेंट की तानाशाही या जो भी चीज़ है, ये उनका आंतरिक तो है मामला जो कि इंटरनेशनल बन गया। अब वहाँ की जो चीज़ें हैं ज़मीनी स्तर पे जो दिखता है और जो मीडिया में है, अब कौन सी किसकी प्रामाणिकता को मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ईरानी मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी ने उस रिपोर्ट का खंडन किया और सुरक्षा बलों ने विद्रोह प्रदर्शन करने वाले 16 वर्षीय लड़की, एक और कहानी देखिए जुड़ रहा है, ध्यान दीजिए, 16 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश का हवाला देते हुए कहा गया कि वो छत से गिरकर आत्महत्या कर ली। लो भाई, सोशल मीडिया रिपोर्ट, राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरीना, ये नाम बड़े मुश्किल होते हैं, इस्माइल जाहिद नाम की एक 17 वर्षीय लड़की निका शरकमी के लिए कार्यकर्ताओं का कहना है कि तेहरान में प्रदर्शन के दौरान मारे गए। अब हम बात करेंगे कि अब इससे लेते खबर आज का बीबीसी का भी इसी से जुड़ा हुआ है, ईरान विरोध से ही जुड़ा हुआ है। निका शरकमी की मां का कहना है, 17 वर्षीय में जो लड़की जिसकी जो है बताया जा रहा है कि वो गिरने से डेथ हो गई, ठीक है। ईरान के विरोध के प्रदर्शन के दौरान मारे गए एक किशोरी की मां ने अधिकारियों पर उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। जब बात माँ बोल रही है तो बात सुनना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ा। यकीनन ये बात जो है झूठी नहीं मानी जा सकती है, लेकिन कानून और अंतर्राष्ट्रीय हवाला और सारे तथ्यों को देखना पड़ेगा। यूएस के वित्त पोषित रेडियो फर्दा को भेजे गए एक वीडियो में नसरीन शरकमी ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के शरीर पे चोट देखा है। एक मां बोल रही है, जो एक आधिकारिक बयान के विपरीत है। अब तो प्रॉब्लम होगा, संदेह होगा। अधिकारियों का कहना है कि 16 वर्षीय निका शरकमी को संभवतः कामगारों ने एक इमारत से फेंक दिया गया, जो बताया जा रहा है कि वो गिर गई। भैया गिर के डेथ कैसे हो जाएगी। इस बीच एक अधिकारी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा कि जिस महिला की मौत से विरोध प्रदर्शन हुआ उसकी तबीयत खराब हो गई। बड़ा अजीब अजीब चीजें हैं, अजीब अजीब समीकरण हैं, बोलना मुश्किल होता है। 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महसा अमनी के परिवार का कहना है कि नैतिकता पुलिस, जो नैतिक पुलिस होती है, मोरल पुलिस जो होती है, उसके पीटे जाने के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी।
उन्हें 13 सितंबर को तेहरान में कथित तौर पे सख्त कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि वो बाल और अपने फेस और गले को कवर नहीं की थी, बाकी सब कुछ लिबास कवर्ड था। अब देखिए, महिलाओं को अपने बालों और हिजाब या हेड स्कार्फ से ढकने की आवश्यकता वहाँ थी, वहाँ का लॉ है, मानना। अब ये चीज़ें जो हैं आप अपने डिसाइड कर लेंगे। पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कहा गया कि उसे दिल का दौरा पड़ा। पुलिस ने इनकार कर दिया कि उसे कोई हार्ट अटैक। शुक्रवार को ईरान के फॉरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन एफएमओ का बयान आता है कि परीक्षण में पाया गया, जबकि एग्जामिन किया गया तो अमनी जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके मस्तिष्क में हाइपोक्सिया के कारण हुई थी, जिसमें अंग विफल हो गया और न कि उसको मारे जाने से। अब अधिकार समूहों का कहना है, जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, कि 17 सितंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद अब तक 150 लोग मारे गए, हजारों लोग जो गिरफ्तार हुए। निका शकरमी की मौत के विरोध प्रदर्शन में मारे गए युवाओं में सबसे बड़ा देखा जाए तो 20 सितंबर को तेहरान में एक दोस्त को यह बताने के बाद वो लापता हो गई कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। इतना तक तो उन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कॉल पे बता दिया था। नसरीन शकरमी ने कहा कि निका की जो चाची हैं, आंटी हैं, उन्होंने बुधवार को टीवी पे यह बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि उनकी भतीजी एक इमारत से गिरकर मर गई को इस बयान को करने के बावजूद मजबूर किया गया था ये बुलवाने के लिए उनको। अधिकारियों ने दूसरों जैसे कि उनके चाचा और अन्य चाचा उन लोगों से कहते हुए बुलाया कि अगर निका की माँ आगे नहीं आती है तो हम जो चाहते हैं वो करेंगे। मूल रूप से उस परिदृश्य को स्वीकार करने के लिए हम चाहते हैं कि यह पूरा दबाव डाला गया, जैसा कि तथ्य और चीजें बताई जा रही हैं। निका के चाचा को टीवी पर अशांति के खिलाफ बोलते हुए देखा गया था और स्पष्ट रूप से फुसफुसाते कुछ जो है आपस में जैसे नहीं होता कान में बात करना, इस तरीके से उठाया गया कि यह कह दो कि तुम बदमाश, इस तरीके से कुछ बात सुनाई दी गई थी उन लोगों को। अधिकारियों का कहना है कि जिस रात वह गायब हुई थी उस रात निका को एक इमारत में गई और वहां 8 निर्माण श्रमिक जो थे वहां पे, जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर थे, अगली सुबह वह बाहर यार्ड में मृत पाई गई। तेहरान की जो न्यायपालिका है उनके अधिकारी मोहम्मद शहरियारी जो बुधवार को राज्य मीडिया के हवाले से जो बताया, पोस्टमार्टम के जो परीक्षण हुआ, एग्जामिन हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो उस रिपोर्ट में कि निका को कई फ्रैक्चर और फ्रैक्चर भी थे, सिर में चोट लगे थे, कई अंग पे चोट लगी हुई थी, जो दर्शाता है कि व्यक्ति ऊंचाई से फेंकी गई है या गिर गई है। जो सुन लीजिए, हालांकि फेंकी गई ही बताया गया। हालांकि नसरीन शकरमी ने कहा कि यह सच नहीं था। कौन है नसरीन शकरमी? उनकी माँ। मैंने अपनी बेटी को शरीर देखा है, खुद से देखा है। उसके सिर के पिछले हिस्से से पता चला कि उसे बहुत गहरा झटका लगा था, क्योंकि उसकी खोपड़ी अंदर चली गई थी। इस तरह उसे मारा गया था। उसने कहा कि एक फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि जिस दिन वह विरोध प्रदर्शन में शामिल थी उस दिन उसके सिर पर एक कुंद बल से आघात, जैसे गन का होता है ना ये वाला पार्ट, उससे मारा गया। तो तेहरान के एक व्यक्ति के कब्रिस्तान में
एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो इसे BBC फारसी द्वारा प्राप्त किया गया। और ये सारी चीज़ें मैं BBC के ही न्यूज़ से ही आपको बता रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सारे शब्द मैं BBC का ले रहा हूँ, BBC को इसका क्रेडिट भी दे रहा हूँ। अब वास्तु में जो वार हुआ उस चोट से पीड़ित होने के बाद उनकी मौत हो गई। निका शकरमी के परिवार का कहना है कि उनके लापता होने के 10 दिन के बाद उन्होंने उसका शव एक केंद्र में मर्चरी रूम में पाया, जहां मुर्दा घर कहा जाता है ना। सुरक्षा बलों ने उसे चुरा लिया था, उसे गुप्त रखा हुआ था, दफना दिया बाद में। इस बीच ईरानी अधिकारी ने उसे रिपोर्ट का खंडन किया कि 23 सितंबर को जब घटना हुई थी तो उत्तर पूर्वी ईरान के कारज में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के द्वारा सिर पर गंभीर रूप से 16 वर्षीय लड़की शरीन इस्माइल जाहेद की मौत हो गई। अर्ध सरकारी इसना समाचार एजेंसी अल्ब्रोज प्रांत के मुख्य न्यायाधीश के हवाले से कहा गया कि शरीन की मृत्यु तो हो गई, लेकिन प्रारंभिक जांच के अनुसार उन्हें 5 मंजिला इमारत से कूदकर खुद को मार लिया, ऐसा बताया गया। शरीन ने अपनी मौत के पहले कई सोशल मीडिया पोस्ट किए। सोशल मीडिया पे फेसबुक और भी सारी चीज़ें जो हैं उन पे बताया कि स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने ये भी चीज़ जो है पोस्ट किया था, आज़ादी से बेहतर कुछ नहीं लगता। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, उसी की कड़ी है। आगे चल के मैं रशिया यूक्रेन का जो है एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और जो है इस चैनल्स को। और जैसा कि हमारा पिछली बार बताया है, मेरा बेंचमार्क जो हमारे चैनल का है कि सारे प्रेडिक्शन सारी चीज़ें हैं तथ्यात्मक। इस बार और भी कठिन है, मुश्किल है चीज़ों को समझ पाना, क्योंकि अमेरिका उस तरीके से नहीं है। इस बार काफ़ी एग्रेशंस हैं और चीज़ों को जान पाना, और रशिया भी काफ़ी एग्रेसिव है। तो पिछले जो यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ था उससे चीज़ें बिल्कुल भिन्न हैं। तो इस पे नज़र रहेगी, आप आराम से इत्मीनान से रहिए और जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर लाऊंगा। अगर कुछ नहीं लाया तो कुछ खास अपडेट नहीं है, या तो आपको अन्य माध्यम से पता चलेंगे। धन्यवाद आज के लिए, शुभ दिन। और एक और बात की, अभी जो स्थिति है फाइनेंशियल, अभी जो है IMF की भी एक रिपोर्ट आई है, सारे दुनिया की जो मुद्रा की जो हालत है, महंगाई की जो हालत है, बहुत भारी समस्या है। अमीर देशों की हालत ख़राब है। तो थोड़ा सहज और संभल कर रहें, सेलिब्रेट कीजिए फेस्टिवल्स में, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी का कीजिए। लोकल को वोकल मोदी जी का है बोलना, प्राइम मिनिस्टर्स का, लेकिन अभी हमारी ज़रूरत भी है, ज़रूरत है। क्योंकि लोकल शॉपिंग आप करते हैं तो लोकल लोगों को, लोकल वेंडर हैं, लोकल उन चीज़ें पैसे स्प्रेड होती हैं, लिक्विडिटी बनी रहती है आपके लोकेशंस में। तो इस बातों को गौर फरमाएंगे, अधिक खर्चे से बचें, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर खरीदें। किसी चीज़ को आप स्टोर ना करें, इससे चीज़ें जो है फाइनेंशियल बैलेंस बना रहेगा, सबको सब चीज़ें मुहैया हों। ओपेक का अभी मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे कि दीपावली आ गया जी, अब गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो अब ओपेक ने क्या बोला है, जो ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस के जो संघ है उसने बोला हुआ है कि 20% हम कटौती करेंगे। और ऊपर से इंडिया के ऊपर प्रेशर रहा है। एक मिसेस विक्टोरिया आई हुई थी पिछली बार कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए। तो इंडिया ने एक ही चीज़ सोचा, भारत सरकार ने, कि मुझे बस अपने जनता का हित देखना है पहले, फिर बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे। इस पे थोड़ा सा जो है अमेरिका का रुख काफ़ी सख्त है इंडिया के अगेंस्ट, और चीज़ें जो हैं थोड़ी सी क्रिटिकल्स हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना है। और ये बड़ी साजिश जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट को जो है डिस्टेबलिश किया गया, इमरान गवर्नमेंट को,
तो फिर जा कर के नई जो है मिस्टर क्या नाम है और शहबाज जी जो नए वहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर्स, तो वो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अभी अमेरिका का अच्छा रिलेशन चल रहा है पाकिस्तान के साथ, है ना, तो इन चीज़ों को गौर फरमाना पड़ेगा। चीज़ें चल रही हैं अभी जो है डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो न्यूजीलैंड दौरे पे हैं। मैंने ट्वीट भी किया हुआ था कि कुछ चीज़ें मुझे महसूस हुआ तो मैंने अपनी चीज़ें ट्वीट करके और रखा था। आप अगर उनके ट्वीट पे हैंडल पे जाएंगे तो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद आज के लिए बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। हमारा ऐप भी आने वाला है, बहुत जल्द ही हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है और जिसमें कि आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टॉप मेंटर्स द्वारा जो है आपको पढ़ाया जाएगा। वो पेड सब्सक्रिप्शन होगा, लोवेस्ट फी रखा जाएगा ताकि हर किसी को अनप्रिविलेज हो, लोग गरीब हैं जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है संसाधन की कमी है, तो वो लोग भी इसका से लाभान्वित हो सके। ऐसी ही एक सामाजिक दृष्टिकोण से प्रयास है मेरा और उसमें आप लोग सहयोग बनाएंगे। धन्यवाद।